नमस्कार। सिंह राशि के वीर जातकों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपका स्वभाव राजा जैसा है, सामने आकर लड़ना, चमकना और नेतृत्व करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक राजा को जीतने के लिए युद्ध के मैदान से पीछे हटकर गुप्त कमरे में बैठकर रणनीति बनानी पड़ती है। जी हाँ, 5 अगस्त 2026 को ब्रह्मांड में एक ऐसी ही घटना होने जा रही है। बुद्धिवाणी व्यापार और आपके धन के मालिक बुधदेव चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी राशि से ठीक 12वें घर में आता है और यह अवधि पूरे 1 महीने के लिए रहेगी। सिंह राशि, आपके लिए बुधदेव आपके दूसरे भाव यानी कि धन, संचित, पूंजी, परिवार और वाणी के स्वामी हैं और साथ ही आपके 11वें भाव लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और सोशल नेटवर्क के भी स्वामी हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, बैंक में कितना टिकेगा, ये पूरी तरह से बुधदेव तय करते हैं। 5 अगस्त 2026 को आपका कैशियर बुध आपकी राशि से 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव ज्योतिष में होता है विदेश से जुड़ा, अस्पताल, जेल, अकेलापन, खर्च, निवेश और आपका अवचेतन मन। जब धन और लाभ का मालिक खुद उठकर खर्च और विदेश के घर में बैठ जाए तो इसका सीधा मतलब है कि इस समय आपके धन कमाने के और खर्च करने के तरीके पूरी तरह से बदलने वाले। ये समय दुनिया की नज़रों से छिपकर कुछ बड़ा करने का है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। सिंह राशि वालों, इस गोचर में आपके लिए सबसे बड़ा खजाना विदेश या अपनी जन्मभूमि से दूर छिपा हुआ है। यदि आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या ऑनलाइन ऐसा काम करते हैं जिसके क्लाइंट्स विदेश में हैं, तो 5 अगस्त के बाद आपकी लॉटरी लगने वाली है। विदेशी स्रोतों से आपको भारी धन लाभ हो सकता है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो इस समय उसका ढिंढोरा नहीं पीटेगा। 12वें घर का बुध कहता है काम शांति से करो और सफलता को शोर मचाने दो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा। इस दौरान बनाई गई गुप्त रणनीतियाँ आपको बिजनेस में अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत ही आगे लेकर जाएगी। जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, कोडिंग या गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, उनकी बुद्धि इस समय बहुत ही तीक्ष्ण होगी। आप उन समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे जो बाकी लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से पर जिससे आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आपकी आर्थिक स्थिति। चूँकि धन का स्वामी 12वें भाव में है, इसलिए पैसा तो खर्च होगा, लेकिन ज्योतिष की खूबसूरती यह है कि आप इस खर्च को नुकसान से निवेश में बदल सकते हैं। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या अपनी किसी नई स्किल्स को सीखने में पैसा लगाते हैं तो वह खर्च नहीं बल्कि निवेश कहलाएगा, जो भविष्य में आपको बड़ा रिटर्न देगा। बुध कर्क राशि में है, जो एक भावुक राशि है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य की अचानक बिगड़ी सेहत पर या फिर घर के किसी बड़े सुख साधन पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार न दें। इस समय दिया गया पैसा वापस आने की संभावना बहुत ही कम होगी। साथ ही नया लोन लेने से भी बचें जब तक कि वह बेहद ज़रूरी ना हो। सिंह राशि वालों, 12वां भाव हमारे शयन सुख यानी सोने की आदतों और हमारे अवचेतन मन का भी होता है। बुध तर्क और सोच का कारक है। जब यह कर्क जैसी संवेदनशील राशि में 12वें भाव में होगा तो ये आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। आप रात को सोते समय पुरानी बातों को याद करके या भविष्य की चिंता में घंटों जाग सकते हैं। दिमाग शांत नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि विचार खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। इस दौरान आपका इंट्यूशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अंतर्ज्ञान, आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। सपने बहुत गहरे और अर्थपूर्ण आएंगे। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो मेडिटेशन में आपको गहरे अनुभव हो सकते हैं। तो इस समय आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं वे अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखना पसंद करेंगे। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, जिस पर आपका ध्यान व्यय हो सकता है। तो आपको इस समय उपाय करना है। बुधवार की रात को सोने से पहले अपने मोबाइल या गैजेट्स को खुद से दूर रखें। भगवान गणेश की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इससे बुध आपके मजबूत होंगे। और साथ में हरे चारे आप दें गाय को, इससे भी बुध देव मजबूत होते हैं। तो सिंह राशि वालों, 5 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा बुध का यह गोचर आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाने आ रहा है। अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों में बर्बाद करने के बजाय खुद को तराशने में लगाएं और नए प्रोजेक्ट्स की गुप्त प्लानिंग करने में लगाएं। याद रखिए, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं है बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा।